हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक आर्टिकल्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो हमने जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन उनको कंप्लीट कर लिया है। बात करें अपने डेफिनेट आर्टिकल द की तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरो आर्टिकल के बारे में। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही तो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया शानदार क्लासेज है वो बनाता रहूं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है आप लोगों का वो है जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको इस क्रॉस से डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। अब आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ ये जीरो आर्टिकल होता क्या है। तो इसको कहते हैं अपन नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी कहने का मतलब जहां पे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं वही आपका क्या होता है, जीरो आर्टिकल होता है। अब बात करें कौन कौन से, तो ए, एन और द, इनका अपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको जीरो आर्टिकल या इस क्रॉस का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं अपने पास यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। यूज ऑफ जीरो आर्टिकल अब पढ़ने वाले हैं अपन इसके उपयोगों के बारे में। तो इसका मतलब है कि हम जहां पर भी ये लिखेंगे यूज ऑफ जीरो आर्टिकल का, इसका मतलब वहां पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है भाषाओं के नाम के पहले। जो भाषा होती है ना, अपनी कोई भी भाषा होती है, भाषाओं के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी भाषा होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जापानीज है, चाइनीज है, उन भाषाओं के नाम के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब वहां पे आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब जैसे मैं ये कह देता हूं वी स्पीक, और यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे लिख दिया मैंने हिंदी। अब बात करते हैं इसकी। अब वी स्पीक हिंदी, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम हिंदी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, ये अपने पास क्या हो गई, भाषा हो गई। तो इसके नाम के पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे अब इसमें और एग्जांपल करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जापानीज, इसका मतलब है जो जापानी भाषा होती है उसको जापानीज कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपकी भाषाओं के नाम के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को नोट लिखवाता हूँ, और जो मैं नोट लिखवाता हूँ ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं भाई। अब बात करते हैं, अगर भाषा के नाम के आगे लेकिन भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो भाई, लैंग्वेज शब्द जुड़ा हो, लैंग्वेज जुड़ा हो, तो उनसे पहले यानी भाषाओं से पहले द का प्रयोग होता है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, द का प्रयोग होता है। इसका मतलब है अगर भाषाओं के नाम के पहले क्या हो जाए, लैंग्वेज लग जाए, यानी भाषाओं के नाम के साथ लैंग्वेज लग जाता है, वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का। जैसे मैं यही वाक्य ऐसे लिख देता हूं, वी स्पीक, और यहां पे लिख दिया हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो इसका मतलब हो गया भाई अपने भाषा का नाम आ गया है और भाषा के नाम के साथ अपने पास क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यहाँ पे आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बताऊं तो जैसे अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पे अपन मैंने द का प्रयोग क्यों किया, तो इसके लिए आपको वो द वाली क्लास देख लेना। अब बात करते हैं अमेरिकन्स स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा है, इसका मतलब है इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है,
द का प्रयोग करना है। तो ये मैं जो बातें बताता हूँ इनको आपको ध्यान से सुनना है भाई। अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो ये मान के चलो आप बिल्कुल ही एग्जांपल गलत करके आओगे। आगे की बात करूं तो अपने पास एक, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब है दुनिया में चारों तरफ मोस्टली अपने पास क्या है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही इंग्लिश और इसके साथ ये रही अपने पास क्या, लैंग्वेज। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको जीरो का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या आगे की बात करें तो ट्रांसलेट वर्ड का, ट्रांसलेट जो शब्द होता है, शब्द का प्रयोग भाषा के नाम के पहले होने पर, भाषा के नाम के पहले होने पर, भाषा के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इसका मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना, प्रयोग होता है। ये जो मैं थियरी लिखवा रहा हूँ भाई, ये बड़ी काम की चीज है। आप इसे एक बार सुन लोगे आप कभी गलती नहीं करोगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, ट्रांसलेट, अब यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया हिंदी टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश। अब आपको क्या समझना है, ट्रांसलेट आ गया भाई, भाषा के नाम के पहले क्या रखा है, ट्रांसलेट। तो ये रही भाषा, और तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। और ट्रांसलेट द हिंदी टू द इंग्लिश, इसका मतलब होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस तरीके से आपको अपना वाक्य वो ध्यान रखना है और सही। आगे बताएं तो देखो, ट्रांसलेट स्पेस इंग्लिश टू, और यहाँ पे मैंने कर दिया हिंदी। यानी कहने का मतलब, और एग्जांपल बनते भी नहीं है तो अपन मोस्टली हिंदी और इंग्लिश भाषा की बात करते हैं, तो मैं इसी में बता देता हूँ। या आपको समझना क्या है, ट्रांसलेट होने पे भाषा के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है, और यहाँ पे भी आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम्पल वो सही करने हैं। आप मेरी थियरी सुन लोगे आप कभी गलती नहीं करोगे। अब बात करते हैं अपने आगे की बात करें तो, आगे की बात करें तो अपन बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है आपको प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। लेकिन विशेष कैटेगरी में मैंने डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों आर्टिकल का प्रयोग किया था, आपको वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ये नहीं कर सकता द राम, तो राम के पहले मैं यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। मैं यहाँ पे जैसे राजस्थान, तो ये भी अपने पास क्या है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष कंडीशन के लिए आपको मेरी जो डेफिनेट की क्लास है और इंडेफिनेट आर्टिकल्स की क्लास है वो देखनी जरूरी है भाई। तो जयपुर, इसके पहले भी मैं जीरो आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ किस कंडीशन पे हो सकता है। एक विशेष कंडीशन होती है भाई, जैसे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया जयपुर ऑफ राजस्थान। तो ये मैंने बता रखा भाई आप लोगों को, अपनी जो डेफिनेट आर्टिकल है और इंडेफिनेट आर्टिकल दोनों में मैंने ये नियम बताया कहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग या एन का प्रयोग करना है। तो आपको वो क्लास ढंग से देखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया द जयपुर ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे जयपुर है वो प्रॉपर नाउन है, और इससे पहले मैंने किसका प्रयोग किया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बात करें तो विषयों के नाम के पहले, विषयों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है विषयों के नाम के पहले भी आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन नोट में इसमें भी लिखवाऊंगा आप लोगों को, जैसे यहां पे लिख दिया मैथ, तो यहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहां पे जैसे मैंने लिख दिया स्पेस और हिंदी, क्योंकि हिंदी अपने सब्जेक्ट भी तो होता है ना,
तो हिंदी है, यहाँ पे भी आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पे करूँ फिजिक्स, फिजिक्स, तो ये भी आपके यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन बात वही आ जाती है नोट, नोट की बात करें, विशेष विशेष परिस्थिति, परिस्थिति में बता देता हूं कैसे। विशेष परिस्थिति में सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग होता है। अब ये जो विशेष परिस्थिति यहाँ पे जो नोट लिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से वो इसी कैटेगरी पे आते हैं और आपको जो एग्जाम्पल है वो गलत हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे एक स्पेस देके एक वाक्य लिखता हूँ भाई, फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। इसका मतलब है मोहन के जो फिजिक्स है, मोहन के जो पढ़ने के फिजिक्स के नियम है वो बड़े पुअर है, बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। लेकिन यही बाकी मैं ऐसे लिख देता, स्पेस और फिजिक्स इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिक्स, अब ये केवल अपन फिजिक्स विषय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिक्स है वो मोहन की थी, यहाँ पे फिजिक्स विषय है, तो यहाँ पे आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूसरा लिखा देता हूँ भाई, तो इंग्लिश इज वेरी टफ सब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी वो बड़ी कठिन सब्जेक्ट है भाई, विषय है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन यही एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता, इंग्लिश ऑफ अमित सर। अब मैं मेरा ही नाम लिखूंगा और किसका लिखूंगा अंग्रेजी में, मैं इंग्लिश ऑफ अमित सर इज वेरी इजी, यानी अमित सर की जो इंग्लिश है वो बड़ी आसान है। तो मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश बड़ी आसान होती है कि नहीं होती रहे, आप लोग खुद देख लो भाई। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट के नाम के पहले कब तो द आर्टिकल का प्रयोग करना है और कब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती है भाई, अनकाउंटेबल नाउन यानी संज्ञा जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जीरो आर्टिकल ले देता हूं भाई, बात जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है, दोनों बातें सेम हैं। आप कंफ्यूजन में मत आ जाना है कि सर हमें दो तरीके से लिखवा रहे हैं, इसलिए कि आपको दोनों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, गोल्ड इज ए वेरी प्रीशियस मेटल। इसका मतलब होता है सोना बड़ी ही महंगी धातु है। यहाँ पे आपको जो गोल्ड है ये आपके पास यूसीएन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इससे पहले द या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं दूसरे एग्जांपल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिल्वर, सिल्वर मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया वाटर, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे शुगर, तो ये भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। यानी जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके पहले आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन बात वही आ जाती है नोट, मैंने भाई वहां पे भी लिखवा रखा था, यहाँ पे भी लिखवा देता हूं, लेकिन विशेष परिस्थिति का मतलब मैं बता दूंगा भाई आप लोगों को। लेकिन विशेष परिस्थिति में इनके पहले द का प्रयोग होता है। इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब विशेष परिस्थिति क्या है, तो विशेष परिस्थिति मैंने आप लोगों को जो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया था तो उसमें मैंने समझाया था। मैं यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन,
में पहली वाली जो नाउन है, चाहे वो यूसीएन हो, चाहे पीसीएन हो, चाहे कोई भी वर्ड सीएन हो, इसमें आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। अब इसके अलावा मैं और दूसरे नियम आप उस क्लास में देख लेना, इस क्लास में केवल अपन यही बात करने वाले हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया गोल्ड ऑफ नेपाल, नेपाल इज वेरी चीप। इसका मतलब होता है नेपाल का जो सोना है, तो ये जो गोल्ड है ये विशिष्ट हो गया भाई। कैसे? ये नेपाल के सोने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन इस कंडीशन पे आपको दोनों ध्यान में रखनी है, दोनों दशाएं, दोनों कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो कंप्लीट देखा करो आप लोग। बात करते हैं वाटर की, तो इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल करवा रखा है। वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश। इसका मतलब होता है इस कुएं का जो पानी है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? इससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। यहाँ पे अपने पास द विशिष्ट कंडीशन हो गई, यहाँ पे अपन ने किसका प्रयोग कर लिया है? द का प्रयोग कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो जो खेलों के नाम होते हैं, खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब खेलों के नाम कौन से? जैसे फुटबॉल हो गया है, क्रिकेट हो गया है, वॉलीबॉल हो गया है, खो खो हो गया है, तो इनके नाम के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कैसे? जिसमें एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने क्रिकेट। क्रिकेट इज ए वेरी नाइस गेम। इसका मतलब होता है क्रिकेट बहुत ही अच्छा गेम है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? क्रिकेट है वो अपने खेल का नाम आ गया, तो इससे पहले आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन बात वही आ जाती है विशेष परिस्थिति। नोट यहाँ पे लिख देता हूं, नोट और विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति यानी पर्टिकुलराइज, विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग होता है, में द का प्रयोग होता है। अभी विशेष परिस्थिति क्या होती है? तो वो वही आएगी भाई अपने पास। ये जैसे मैंने यहाँ पे ऑफ से जोड़ रखा है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल यही करूंगा मैं, क्रिकेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है भारत का क्रिकेट। क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है भारत का जो क्रिकेट है वो बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब है भारत की जो खिलाड़ी है वो बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे ये विशेष परिस्थिति हो जाती है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, सेम एग्जांपल है, बस मैंने कुछ चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है भाई कि गेमों के नाम के पहले कब होता है और कब नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपको जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसकी क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो आपके पास कुछ डिटरमिनर होते हैं भाई। डिटरमिनर की बात करें जैसे काइंड ऑफ है, इसके अलावा सॉर्ट ऑफ है, इसके अलावा टाइप ऑफ है, इसके अलावा बात करें तो वैरायटी ऑफ है, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब यूज हुई, प्रयुक्त नाउन, प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है इनके बाद में जो भी नाउन आए उनके पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं एग्जांपल समझा देता हूं कैसे। जैसे माई वाइफ डज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ, और यहां पे लिख दिया मैंने पेन। अब यहां पे देख लो काइंड ऑफ आ गया भाई, तो काइंड ऑफ के बाद में मैंने नाउन लिख रखी है पेन। तो यहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, कोई विशेष कंडीशन पे भी लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट टाइप ऑफ मैन आर यू। इसका मतलब है
किस प्रकार के इंसान हो तुम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, आप लोगों के पास देखो टाइप ऑफ आ रखा है और यहाँ पे इसके आप कभी ए का या एन का भी प्रयोग कर दो तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना, मुझे ज्यादा एग्जाम्पल है वो समझाने की आवश्यकता। की बात करें तो भोजन के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले, अब इसमें मैं आप लोगों को 2-3 नियम बताऊंगा भाई। भोजन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अभी भोजन के नाम जैसे अपन कहते हैं ना, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, तो इनके पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल बताऊं तो वी हैव और स्पेस डिनर एट नाइट, यानी हम रात को क्या करते हैं, डिनर करते हैं, यानी रात के समय जो भोजन खाते हैं उसको डिनर कहते हैं। तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वी हैड और यहाँ पे लिख दिया ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब विशेष कंडीशन बता देता हूं, लेकिन नोट आपको ध्यान में रखना है, लेकिन भोजन के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव होने पर, एडजेक्टिव होने पर ए और एन का प्रयोग करते हैं भाई। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं बता रहा हूँ, द का प्रयोग आगे बताने वाला हूँ। लेकिन भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव होने पर, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होने पर ए एन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये नोट बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही बात लिख देता हूँ, वी हैव और यहाँ पे लिख दिया डिलीशियस, डिलीशियस डिनर एट नाइट। इसका मतलब होता है कि हमने बहुत ही शानदार, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट डिनर है वो रात में किया है। तो यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना है। ए का क्यों किया, क्योंकि अपने पास कॉन्सोनेंट से शुरू हो रखा है। यहाँ पे एन का प्रयोग कर किस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर ये वोवल से शुरू हो होता तो आपको यहाँ पे एन का प्रयोग करना होता। आपको ये ध्यान में रखना है भाई। अब बात करते हैं दूसरी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, जैसे माई मदर गेव मी हार्टी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी मेरी माँ ने मुझे बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट दिया। हार्टी मतलब जो पेट को भा जाए अपनी, वो होता है। तो यहाँ पे आपको एक का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं विशिष्ट कंडीशन में, लेकिन विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में होने पर इनके पहले, इनके मतलब भोजन के नाम के, इनके पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग कैसे होता है, विशेष परिस्थिति वही आ जाती है जो मैंने आपको द आर्टिकल में पढ़ाई है, तो आपको वो ध्यान से देखनी है भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने डिनर which he gave was delicious, यानी इसका मतलब होगा विशिष्ट परिस्थिति में भाई, डिनर which he gave। अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी द आर्टिकल की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था किसी भी नाउन के बाद में जब क्लोज आ जाता है या प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है तो उस नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इससे पहले आपको एन का प्रयोग करना है, लेकिन उस डिनर यानी उस भोजन के नाम के बाद में कोई अपने पास क्लोज आ गया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है, तब आपको उस भोजन के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो बाई प्लस यातायात के साधन, यातायात के साधन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
इसका मतलब अगर यातायात के साधन के पहले बाय का प्रयोग हो रखा है तो वहां पे आपको ए या एन या द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, तो यहां मैं ट्रेन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बस, तो यहाँ पे भी मैं बस के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूं बाय बाइक, तो बाइक के नाम, बाइक के पहले भी मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं करूंगा। एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं इसका। जैसे वी वेंट टू जयपुर बाय, और यहां पे लिख दिया मैंने ट्रेन, तो यहां पे आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, यहां पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात वही आ जाती है नोट, लेकिन यातायात के साधन के पहले बाय नहीं होने पर ए एन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे मैं द का नहीं बता रहा हूं भाई, मैं यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर रहा हूं। किस कंडीशन में, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं यही बात मैं यहां पे लिखना है अपने पास, वी वेंट टू जयपुर इन, और यहां पे लिख दिया बस। अब बाय का प्रयोग नहीं किया मैंने इससे पहले, तो यहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, ए या एन का प्रयोग करना है। लेकिन अब बात करते हैं विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति वही जो मैंने आप लोगों को द आर्टिकल में पढ़ा है, जो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया ना द, उसमें बताया है। विशेष परिस्थिति में इनके पहले, यानी यातायात के साधन के पहले, इनके पहले द का प्रयोग भी होता है। इसका मतलब इनसे पहले आपको तीनों आर्टिकल का प्रयोग बता दिया मैंने। जीरो आर्टिकल बता दिया, ए एन आर्टिकल है वो बता दिया, अब द आर्टिकल और बता देता हूं। विशेष परिस्थिति में कैसे, जैसे यहां पे लिख दिया बस इन विच सी वेंट वाज लेट। अब यहां पे देख लो भाई, अब बस ही मैंने यहां पे लिखी है, बस ही मैंने यहां पे लिखी है, और बस ही मैंने यहां पे लिखी है, तो इससे पहले मैंने किसी आर्टिकल, इसके पहले मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने ए का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पे मैं द का प्रयोग करूंगा। क्यों, क्योंकि ये अपने पास जो मैंने आप लोगों को रूल पढ़ाए थे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, कि किसी भी नाउन के बाद में अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज या क्लोज आ जाता है तो उसके जो नाउन होते हैं उससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने यातायात के साधनों के पहले तीनों आर्टिकल का प्रयोग किस कंडीशन में करना है ये मैंने आप लोगों को समझाया है, तो आपको ध्यान से समझना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो कुछ फ्रेजेज है, जैसे पोस्ट ऑफ है, इसके अलावा टाइटल ऑफ है, इसके अलावा पोजीशन ऑफ है, इसके अलावा जॉब ऑफ है, के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है अगर अपने पास इनके बाद में कोई भी नाम आ रखा है, नाउन आ रखी है, तो उस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन मैं बता देता हूं, चलो पहले एक बार समझा देता हूं। लिख दिया मैंने द पोस्ट ऑफ, और यहां पे लिख दिया मैंने प्रिंसिपल। अब इसमें आपको प्रिंसिपल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं, तो द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज वेरी रेस्पॉन्सिबल, यानी
जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण होती है भाई। तो यहाँ पे आपको इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और जब मैंने द पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि इस पोस्ट के पहले यानी इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे जॉब के पहले करेंगे, पोजीशन के पहले करेंगे, इस आर्टिकल टाइटल के पहले करेंगे, पोस्ट के पहले करेंगे। तो देखो पोस्ट से पहले मैंने क्या लिख रखा है, द लिख रखा है। आगे बताइए तो द टाइटल ऑफ मूवी इज नॉट गुड, यानी इस मूवी का जो टाइटल है वो अच्छा नहीं है। तो ये जो मूवी आया है इससे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इस टाइटल से पहले क्यों आया है, तो मैंने आप लोगों को एक बता रखा है नियम, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में जो पहले वाले नाउन उससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस टाइटल के पहले द का प्रयोग इस रूल के अनुसार आया है। नाउन हो गई, ऑफ हो गई, नाउन हो गई, लेकिन इस नाउन से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो जो ऋतुओं के नाम होते हैं भाई, ऋतुओं के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो अपने पास क्या होता है कि जो भी सीजन होती है, जो भी ऋतु होती है, उसके नाम के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैं इसमें भी आप लोगों को नोट लिखवाऊंगा, जैसे इन समर यानी गर्मियों में, इन स्प्रिंग यानी बसंत में, इन विंटर। तो इस कंडीशन में आपको इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इन द समर नहीं करना है, इन द स्प्रिंग नहीं करना है, इन द विंटर नहीं करना है। अब बात करते हैं जब इनके यानी ऋतुओं के जब इनके साथ सीजन लगा हो, सीजन आए, तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है। कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं इन और स्पेस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने समर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सीजन। तो अगर इन ऋतुओं के नाम के साथ सीजन शब्द जुड़ जाता है तो ये जो सीजन है वो समर के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन और स्पेस स्प्रिंग और सीजन। तो ये देखो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इन स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ पे इस सीजन जुड़ गया। तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो जो त्योहारों के नाम होते हैं, त्योहारों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भी मैं आप लोगों को नोट लिखवाने वाला हूं भाई। अब त्योहारों के नाम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया होली, तो होली के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसका मतलब होता है कि होली है वो अपने पास रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आपको इस होली से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आगे एक और बताएं तो जैसे दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी जो दीपावली है वो रोशनी का त्योहार है। तो इससे पहले भी आपको किसी का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात वही आ जाती है, नोट लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन त्योहारों के नाम के साथ हॉलीडेज शब्द आने पर द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है, यानी कहने का मतलब है त्योहारों के नाम के साथ अगर हॉलीडेज लग जाता है तो वहां पे त्योहार के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करना है। अब मुझे एग्जांपल बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपावली हॉलीडेज,
यानी कहने का मतलब है दीपावली की छुट्टियां। तो यहाँ पे आपको दीपावली से पहले द का प्रयोग करना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे दूसरा होली, हॉलीडेज, तो इसका मतलब होता है होली की छुट्टियां। तो यहाँ पे भी आपको इसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। और विशेष परिस्थिति में आपको पता ही है कि हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल मैंने समझा रखा, आपको और समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे की बात करें तो जो महीने, महीनों व दिनों के नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो महीने के नाम होते हैं, जो दिनों के नाम होते हैं, उनसे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मंडे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। इसका मतलब सोमवार है वो पहला दिन होता है अपने पास। तो यहाँ पे मंडे से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं विशिष्ट परिस्थिति। तो यहाँ पे नोट, विशेष परिस्थिति। अब ये विशेष परिस्थिति मैंने आप लोगों को सारी समझा रखी है द आर्टिकल में। विशेष परिस्थिति में इनके पहले द का प्रयोग होता है। अब विशेष परिस्थिति क्या है, वही जो हमने पहले पढ़ ली है। जैसे अब यहां पे लिखा मैंने मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट गुड। इसका मतलब होता है मंडे जो पिछले सप्ताह का था। तो विशेष परिस्थिति कैसे हो गई, जब किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है तो उस नाउन से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब मुझे यहाँ पे और कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। महीने का और बता देता हूं, तो जैसे जुलाई ऑफ 2023, तो इसका मतलब होता है कि जुलाई 23 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। तो आपको इस विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखना है कि उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी का जो नाम होता है उसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं एग्जांपल। जैसे मैं ये लिख देता हूं स्पेस राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब आप लोग जानते हो भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। ये अपन आगे की बात है, ये कोई खास बात नहीं है, बस मैं वो एग्जांपल कंप्लीट कर रहा हूं। अब ये अपने पास क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इससे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब जीरो आर्टिकल लगाना है। लेकिन अब मुझे एग्जांपल और बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं लेकिन नोट लिखवा देता हूं आप लोगों को, नोट। लेकिन अब अपने पास क्या होता है, एक रूल होता है, स्पेस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस प्लेस में पहली जो नाउन होती है यूनिवर्सिटी होती है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। ये क्यों होता है, तो इसके लिए आपको मेरी जो द की क्लास है, द जो अपने पास डेफिनेट आर्टिकल है द, उसकी क्लास देखनी चाहिए। तो मैं इसका एग्जांपल बना देता हूं इसी में। जैसे स्पेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखो यूनिवर्सिटी, इससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपके पास ये नियम फॉलो हो रहा है, ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन।
में पहली नाउन की पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ये आपको द जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। अब मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, नाइट यानी दिन और रात के जो भाग होते हैं के पहले एट, बाई, बिफोर, ये कुछ प्रीपोजिशन है भाई। आफ्टर, होने पर, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे एट स्पेस और नून, तो यहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा मैं लिख दूं बिफोर नाइट, तो यहाँ पे भी आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। आगे देखें तो एट और मॉर्निंग, तो इससे पहले आपको क्या करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात करें नॉट, लेकिन इनके पहले मतलब दिन के या रात के पहर के पहले, इनके पहले इन, ड्यूरिंग, होने पर द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। आपके पास इन और ड्यूरिंग भी प्रीपोजिशन होते हैं। अगर ये प्रीपोजिशन है जो मैंने यहीं पे बताया है कि बाई है, बिफोर है, एट है, आफ्टर है, तो आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन इन और ड्यूरिंग आ जाता है तो आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैं यही बता देता हूं, तो जैसे स्पेस इन और स्पेस नून, तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है क्योंकि इन है। अगर यहाँ पे एट होता तो कुछ नहीं करते, अगर यहाँ पे इन आ गए तो आपको द का प्रयोग करना है। इसके पहले बात करें तो ड्यूरिंग और यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। किस तरीके से आपको द का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग नहीं करना है, केवल द का प्रयोग बता रहा हूं मैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो जब स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, टेम्पल, मार्केट, इसके अलावा बात करें तो मॉस्क्यू आदि का बोध मूल उद्देश्य, ये मूल उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य के लिए हो तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन यहाँ पे मूल उद्देश्य मतलब स्कूल में पढ़ने का मूल उद्देश्य है तो यहाँ पे भी अपन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जेल में कैदियों को भेजा जाता है, टेम्पल है वहां पे भी अपन पूजा करने के लिए जाते हैं, मार्केट है, मॉस्क्यू है। तो यहाँ पे अगर अपन मूल उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, जो इनका उद्देश्य है उसके लिए जा रहे हैं, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे वी स्टडी इन और स्पेस दे दिया स्कूल। अब यहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बात करें जैसे पीपल गो टू वर्शिप इन और यहाँ पे लिखते हैं टेम्पल। लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, कहाँ, मंदिर में, तो यहाँ पे टेम्पल आ रखा, तो इससे पहले
भाई मंदिर है वो पूजा करने के लिए होता है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का मतलब प्रयोग नहीं करना है, इसका मतलब जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसके अलावा बात करें तो जैसे माई फ्रेंड इज एडमिट इन, और यहां पे लिख दिया मैंने हॉस्पिटल। अब जाहिर सी बात है भाई हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाता है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आखिर अपनी नोट की, यानी अगर इनका मतलब जैसे कोई भी स्थान इसमें दिया, इनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, उद्देश्य के लिए हो, तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब जब इनका प्रयोग किसी अन्य पर्पज के लिए हो तो आपको द का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जांपल एक ही समझाऊंगा, जैसे आई वेंट टू, और यहां पे लिख दिया हॉस्पिटल टू मीट माय फ्रेंड। अब मैं हॉस्पिटल गया भाई किस लिए? अपने दोस्त से मिलने के लिए। इसका मतलब मेरे पर्पज के लिए नहीं बनाया, मेरा दोस्त एडमिट था इसलिए मैं वहां पे गया। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे की बात करें तो सी मेट मी एट, और यहाँ पे लिख दिया टेम्पल। तो मैं यहाँ पे क्या है, पूजा करने के लिए तो गया नहीं, तो इसका मतलब वो मुझे मिली भाई मंदिर पे, तो इसका मतलब होता है द का प्रयोग यहाँ पे करना है। अगर उसकी किसी अदर पर्पज के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको उन स्थानों के पहले किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। लेकिन एक नोट और लिखवा देता हूं मैं, नोट, जब इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो, काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तो इनसे पहले ए एन का प्रयोग होता है। अब मैं बता देता हूं कैसे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल एक ही बताएंगे, जैसे देयर इज, और यहाँ पे स्कूल, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे एक विद्यालय, तो ये अपने पास क्या है? काउंटेबल नाउन है भाई, कि वहां पे एक विद्यालय है, तो यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पे वोवल से शुरू होता है तो अपने यहाँ पे एन का प्रयोग करते। अब बात करते हैं अपने आगे की बात करें तो अपने पास ऑन प्लस कुछ वर्ड होते हैं भाई, ऑन प्लस वर्ड्स, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। ऑन प्लस वर्ड्स में बात करें तो जैसे ऑन ड्यूटी है भाई, मैंने पहले लिख दिया जिससे अपना समय खराब नहीं हो। ऑन ड्यूटी है, ऑन लीव है, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक है, ऑन डिमांड, ऑन फूड, ऑन सेल, ऑन डेक, ऑन डेथ, ऑन पर्पज, ऑन हॉर्सबैक, ऑन अर्थ, एक्सेट्रा का प्रयोग है वो बिना दैट के होता है, बिना किसी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इनमें किसी भी नाउन के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसमें मैं ये समझा देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना भाई, कि आपको यहाँ पे इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वी लिव ऑन, और यहाँ पे लिख दिया अर्थ, तो यहाँ पे आपको इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वैसे अपने यूनिक नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, वी वॉक ऑन, और यहां पे लिख दिया मैंने फूड, तो हम पैरों पे चलते हैं, तो इससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब ये एग्जांपल मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे की बात करें तो अपने पास इन प्लस कुछ वर्ड्स होते हैं, वो भी मैं लिखने वाला हूं यहीं पे। इन ह्यूमन, और मैंने सब पहले लिख दिया भाई, अपना समय खराब नहीं होता। जैसे इन ह्यूमन है, जेल है, इन लव है, इन कोट है, इन हैंड है, इन डेप्थ है, इन बेड है, इन फैक्ट है, इन फेवर ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है। इसके अलावा जो सारे शब्द वो लिखे हुए हैं,
भाई इनमें आपको इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पे लिख देते हैं द प्रिजनर इज, और यहां पे मैंने लिख दिया, और यहां पे लिख दिया जेल। तो यहां पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये एग्जांपल बहुत ही समझने वाले एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, द प्रिजनर इज इन द जेल, कि जो कहते हैं वो जेल में, तो यहाँ पे द का प्रयोग कर देते हैं और ये वो गलत हो जाता है। तो ये जो मेरे फ्रेजेस हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो स्ट्रीट मतलब गली, और रोड के पहले किसी भी आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब मैं जैसे एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, जैसे यहां पे ही लिव्स ऑन, और यहां पे लिख दिया 5th स्ट्रीट, यानी वह 5वीं गली के पास रहता है। तो यहां पे आपको स्ट्रीट के पास किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं ये कर देता हूं, माई फ्रेंड मेट ए होम, इसके बाद में एट, और यहां पे ब्लू पूल रोड। अब ये जो है वो रोड का नाम है, तो इनसे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात करें अपनी नोट की, तो अपने पास एक फ्रेज होता है भाई, द रोड दैट लीड, और इसके बाद में आ जाता है प्लेस। तो अपने पास यहां पे द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। में द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब मैं ये बता देता हूं किस तरीके से। जैसे यहां पे स्पेस लिख दिया द, और यहीं पे अपन वो कर देते हैं ब्लू पूल रोड लीड्स टू जयपुर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, बाकी ज्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो आपको यहाँ पे द का प्रयोग करना है। अगर इनके अपने पास ऐसा नहीं हो तो आपको इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो काफी लंबा हो गया है। अगर इसके अलावा भी कुछ बच गया होगा तो आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो या माइक्रो क्लास लेकर आएंगे और उसमें आप लोगों को समझा देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।